नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजी वेबकॉम स्टूडेंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे। तो कंप्यूटर के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे इनपुट डिवाइस पर। किस पर चर्चा कर रहे थे? इनपुट डिवाइस पर, जहां हमने सबसे पहले चर्चा किया इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया है। फिर हमने कीबोर्ड को खत्म करने के बाद हमने अगले इनपुट डिवाइस के रूप पर माउस पर चर्चा किया है। फिर माउस के समाप्त हो जाने के बाद हमने चर्चा किस पर किया है? ट्रैक बॉल पर। तो आज की वीडियो में हम इनपुट डिवाइस की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे और जहां सबसे पहले चर्चा करेंगे जॉयस्टिक पर। किस पर चर्चा करेंगे? जॉयस्टिक पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला इनपुट डिवाइस क्या होगा? हमारा जॉयस्टिक होगा। क्या होगा? जॉयस्टिक पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चर्चा को। तो सबसे पहले हमें याद रखना है यह क्या है? इनपुट डिवाइस है। पहला पॉइंट आप क्या याद रखिएगा? यह क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है करके याद रखिएगा। तो इनपुट डिवाइस के साथ साथ यह क्या है? याद रखिएगा, हार्डवेयर डिवाइस भी है। कैसा? हार्डवेयर डिवाइस है। दूसरे पॉइंट में आप क्या याद रखिएगा? ये हार्डवेयर डिवाइस है। उसके साथ साथ ये जॉयस्टिक को क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। और हार्डवेयर डिवाइस के साथ क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। और अब देखिएगा आपकी स्क्रीन में क्या है? ये जॉयस्टिक का क्या हो रहा है? चित्र क्या है? शो हो रहा है। तो आप इस चित्र को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जॉयस्टिक किसके तरह दिख रहा है? कार के गियर के तरह होता है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताइएगा। ये कार के गियर के तरह दिख रहा है। तो हमें क्या याद रखना है? जॉयस्टिक। क्या को याद रखना है? जॉयस्टिक। स्टिक कार के गियर के तरह होता है। किसके तरह? कार के गियर के तरह होता है। किसके तरह होता है? कार के गियर की तरह होता है। तो क्लियर रहेगा, आपको चित्र देखने से समझ में आ रहा है यह किसके तरह दिखता है? कार के गियर की तरह होता है। अब देखिएगा ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है? ये लंबवत आकृति दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये लंबवत आकृति जो गियर के समान दिख रहा है। इसे क्या कहा जाता है? जॉयस्टिक का क्या कहा जाता है? हैंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। इसे हैंडल कहा जाता है। जो ये लंबवत आकृति है इसे क्या कहा जाता है? हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंडल कहा जाता है। अब देखिएगा जॉयस्टिक पर ये देखिएगा बटन दिख रहे हैं। यहां पर भी क्या दिख रहे हैं? गियर के ऊपर क्या दिख रहे हैं? आपको बटन दिख रहे हैं। तो जॉयस्टिक में बटनों का क्या होता है? ट्रिगर होता है। तो जॉयस्टिक के अंतर्गत क्या होता है? बटनों का ट्रिगर होता है। क्या होता है? ट्रिगर। ट्रिगर लगा होता है। क्या होता है? लगा होता है। ठीक है। तो ये देखिएगा आपको चित्र में ही दिख रहे हैं, यहां पर बटनों का क्या होता है? ट्रिगर लगा होता है। अब ये जॉयस्टिक को हम क्या कर सकते हैं? 360 डिग्री घुमा सकते हैं। इसे भी याद रखना है। ये क्या है? 360 डिग्री तक घूम सकता है। कैसा घूम सकता है? 360 डिग्री तक घूम सकता है। क्लियर है? आपको चित्र में देख रहे हैं जैसे कार का गियर घूम सकता है, वैसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इसको भी 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। जैसे ही हम जॉय स्टिक को क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो आप एक चीज को समझिएगा, ये क्या है? मान लीजिएगा कंप्यूटर का क्या है? स्क्रीन है। और स्क्रीन में ये तीरनुमा दिखता है, ऐसा एरोनुमा क्या दिखता है? आकृति दिखता है। तो इसे क्या कहा जाता है? मॉइस पॉइंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉइस पॉइंटर कहा जाता है। जैसे ही हम जॉय स्टिक को क्या करते हैं? मूव करते हैं या घुमाते हैं, तो मॉइस पॉइंटर क्या करना चालू कर देता है? ब्लिंक करना चालू कर देता है। क्या करना चालू कर देता है? ब्लिंक करना चालू कर देता है। और आप जानते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में बहुत सारे क्या होते हैं? आइकन होते हैं और क्या होते हैं? टेक्स्ट होते हैं। तो हम इसके मदद से, किसकी मदद से? इस ट्रिगर की मदद से या जॉय स्टिक की मदद से इस आइकन को, क्या होता है? आइकन और टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। तो आपको यहां याद रखना है जिसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा? जॉय स्टिक के द्वारा, जिसके द्वारा आइकन, किसकी बात कर रहा हूं? आइकन, आइकन या क्या बोल रहा हूं? टेक्स्ट को, किसको? टेक्स्ट आदि को, आदि को चयन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? चयन किया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो भाई इसमें क्या होता है? ट्रिगर होता है। ट्रिगर में बटन लगा होता है जिसके द्वारा आइकन और टेक्स्ट को क्या किया जा सकता है? चयन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आपको क्या पूछेगा? इसका उपयोग कहाँ होता है करके। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन में क्या हो रहा है? चित्र शो हो रहा है। तो ये चित्र क्या का है? फ्री फायर का है। किसका है? फ्री फायर का है। और फ्री फायर एक प्रकार से क्या है? वीडियो गेम है, गेम है। तो इसका सर्वाधिक प्रयोग क्या होता है? वीडियो गेम में होता है। तो जॉयस्टिक का सर्वाधिक प्रयोग, आपसे प्रश्न पूछेगा जॉयस्टिक का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग होता है वीडियो गेम में खेलने में होता है। किसमें? वीडियो गेम में उपयोग होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग कहां होता है? वीडियो गेम खेलने में किया जाता है। किसमें? गेम खेलने में किया जाता है। तो क्लियर रहेगा आपको इसका सर्वाधिक उपयोग कहां किया जाता है? वीडियो गेम खेलने में किया जाता है।
तथा इसका उपयोग कहां किया जाता है, रोबोट को नियंत्रण करने में भी किया जाता है। किसको, रोबोट को नियंत्रण करने में भी किया जाता है। तो अगला पॉइंट याद क्या रखना है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, रोबोट को नियंत्रित करने में या नियंत्रण करने में भी किया जाता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है जॉयस्टिक टॉपिक। तो चलते हैं अगले इनपुट डिवाइस की ओर। तो जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अगले इनपुट डिवाइस के रूप में प्रकाशी पेन पर। किस पर चर्चा करेंगे, प्रकाशी पेन पर चर्चा करेंगे। किस पर, प्रकाशी पेन पर चर्चा करेंगे। अर्थात इसे क्या कहा जाता है, प्रकाशी पेन को क्या कहा जाता है, लाइट पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट पेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लाइट पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट पेन कहते हैं। तो ये क्लियर है। तो अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, अगला इनपुट डिवाइस क्या होगा, लाइट पेन होगा। तो लाइट पेन के संबंध में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैं अब आईडी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, अब ये क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। तो अब मैं क्या लिख दिया यहाँ पर, एचडी लिख दिया हूं। तो ये कैसा डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है। आपको याद रखना है इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के साथ क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। उसके साथ आपको याद रखना है ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो तीसरे पॉइंट पे आपको क्या याद रखना है, ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है करके। तो क्लियर है, ये इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है और साथ साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अब थोड़ा सा हम क्या बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। आपकी स्क्रीन में मैं क्या बना रहा हूं, आपके मोबाइल में क्या दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा होगा। ये थोड़ा कैसा दिख रहा है, पेन की तरह दिख रहा है। अब देखिएगा इस चित्र के बीच में क्या दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, ट्यूब दिख रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, स्मॉल ट्यूब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्मॉल ट्यूब रहता है। इसके बीच में क्या होता है, स्मॉल ट्यूब बना होता है। क्या होता है, स्मॉल ट्यूब होता है। अब देखिएगा सामने की ओर क्या होता है, ये लगा रहता है आपका फोटो सेल लगा रहता है। इसके आगे के हिस्से में क्या लगा रहता है, फोटो सेल। ये जो आकृति काला काला दिख रहा है ये क्या है, फोटो सेल है। ठीक है, ये मिट गया। इसके आगे में क्या बना रहता है, फोटो सेल लगा होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको, यहां पर किसका, फोटो सेल का उपयोग होता है। क्लियर रहेगा आपको, किसका उपयोग होता है, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है। इसके आगे में जो ये आकृति है इसमें क्या किया जाता है, फोटो सेल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब भाई जिस भी उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस। तो पेन, लाइट पेन क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछेगा लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है। तो आपको याद रखना है यह क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस भी है। कैसा डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस भी है करके याद रखिएगा। क्या है, डिवाइस भी है करके आप क्या याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिवाइस भी है करके। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्या है मैडम भाई, ये क्या कर रही है, लाइट पेन का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में है। कैसा है, ऑप्टिकल डिवाइस है। अब लाइट पेन का प्रयोग स्क्रीन में सीधे सीधे इनपुट देने के लिए किया जाता है। देखिएगा मैडम क्या है, स्क्रीन में सीधे सीधे क्या दे रही है, इनपुट दे रही है। तो अगला पॉइंट क्या याद रखना है, लाइट पेन का। किसका, लाइट पेन का। आपको याद क्या रखना है, लाइट पेन का प्रयोग, प्रयोग कंप्यूटर के, किसके, कंप्यूटर के स्क्रीन में, किसमें, स्क्रीन में सीधे सीधे, सीधे सीधे इनपुट देने के लिए किया जाता है। क्या देने के लिए, इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, लाइट पेन का उपयोग सीधा क्या देने के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन में इनपुट देने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर रहेगा। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन में सीधे सीधे इनपुट देने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रयोग याद रखना है भाई, पहले क्या होता था, इसका उपयोग किसके लिए होता था बताइएगा, ड्राइंग बनाने के लिए। तो बच्चे क्या होते थे, माउस से अच्छे से ड्राइंग नहीं बना पाते थे, तो इसका पहले उपयोग किस में भी होता था, ड्राइंग बनाने में भी किया जाता था। किसमें, ड्राइंग्स बनाने में भी किया जाता था। पहले इसका उपयोग किसमें किया जाता था, ड्राइंग्स बनाने में भी किया जाता था। साथ में इसका याद रखिएगा, अब इसका उपयोग किसमें भी किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर के रूप में भी किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। तो अगला उपयोग कहां होता है, डिजिटल सिग्नेचर करने में। क्या करने में, डिजिटल सिग्नेचर में भी इसका उपयोग होता है। तो देखिएगा आज के डेट में, आधुनिकता के जमाना में इसका प्रयोग कहां हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। किसमें, एजुकेशन के क्षेत्र में भी लाइट पेन का क्या होता है, प्रयोग होता है। और आपको एक चीज याद रखना है, इसका उपयोग पीडीए, किसमें, पीडीए के रूप में भी होता है। अब पीडीए का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, पीडीए क्या है करके आपके दिमाग में आएगा। तो इसका उपयोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, पर्सनल, पर्सनल डिजिटल, किसकी बात कर रहा हूं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में, पर्सनल डिजिटल
असिस्टेंट के रूप में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो ये हो गया हमारे लाइट पेन के संबंधित में संपूर्ण जानकारी। तो लाइट पेन में क्या याद रखना है, इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, उसके साथ पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें फोटोसेल का उपयोग करता है। तो ये कैसा डिवाइस हो जाएगा, ऑप्टिकल डिवाइस हो जाएगा। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर के स्क्रीन में सीधा इनपुट देने के लिए किया जाता है। इसका पहले उपयोग किसमें किया जाता था, ड्राइंग में किया जाता था, इससे डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। और ये क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हमारा खत्म होता है प्रकाशी पेन। अब चलते हैं अगले इनपुट डिवाइस की ओर। अब चर्चा करेंगे यहां पर हम अगले इनपुट डिवाइस के रूप में स्कैनर पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, स्कैनर पर चर्चा करेंगे। तो अगला इनपुट डिवाइस हमारा क्या होगा, स्कैनर होगा। क्या होगा, स्कैनर होगा। क्लियर है। तो अगला इनपुट डिवाइस में हम चर्चा किस पर करेंगे, स्कैनर पर करेंगे। तो सबसे पहले दो आधारभूत बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ क्या है, एचडी लिख दिया हूं, तो अर्थात क्या है, हार्डवेयर डिवाइस भी है। कैसा है, हार्डवेयर डिवाइस है। अब थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं स्कैनर का। किसका चित्र देख लेते हैं, स्कैनर का। तो आप क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं अगला पॉइंट बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। ये क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन में, किसका चित्र शो हो रहा है, स्कैनर का चित्र हो रहा है। ये क्या है, स्कैनर का चित्र है। तो स्कैनर में भाई जब हमने क्या रखा है, ये फोटो रखा है। क्या रखा है, मान लीजिएगा ये स्कैनर में क्या है, फोटो रखा है। अब ये फोटो को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। तो यहां पर क्या होता है, लाइट जलता है। क्या जलता है, स्कैन करने के समय क्या जलता है, लाइट जलता है। तो ये कैसा उपकरण होगा करके याद रखिएगा, ऑप्टिकल उपकरण है। कैसा है, ऑप्टिकल उपकरण है। तो लाइट जल रहा है तो ये क्या है, ऑप्टिकल उपकरण है, अर्थात ऑप्टिकल डिवाइस है। तो स्कैनर के पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस भी है करके। ठीक है, क्या है, डिवाइस है करके क्लियर रहेगा, ये ऑप्टिकल डिवाइस है। तो अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, प्रयोग। तो समझिएगा इसका प्रयोग किसमें होता है। तो ये देखिएगा हमने क्या डाला है, एक फोटो डाला है। तो ये फोटो कैसा है करके याद रखिएगा, ये फोटो क्या है, हार्ड कॉपी है। कैसा है, हार्ड कॉपी दिख रहा है। ये हार्ड कॉपी है क्योंकि फोटो को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये क्या है, हार्ड कॉपी है। ये हार्ड कॉपी है। तब स्कैनर इसको क्या करेगा बताइएगा, हार्ड कॉपी को किसमें बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो पहला पॉइंट याद क्या रखना है, स्कैनर हार्ड कॉपी को, किसको, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। किसमें बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को किसमें बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो अब इसको समझते हैं किस प्रकार बदलता है करके चर्चा करते हैं। तो देखिएगा हमने स्कैनर में क्या डाला, हार्ड कॉपी को डाला। तो हार्ड कॉपी को डालते हैं तो ये किसके रूप में, प्रकाश के रूप में, अर्थात ऑप्टिकल के रूप में स्कैन करता है। तो ये सर्वप्रथम हार्ड कॉपी को, किसको, हार्ड कॉपी को किसके रूप में, प्रकाश के रूप में स्कैन करता है। उसके बाद इसे क्या करता है, जैसे ही इसको किसके रूप में स्कैन कर लिया, मैं यहां पर लिख देता हूं फिर समझाओ, पूरा लिखूंगा। इसको किसके रूप में स्कैन किया, प्रकाश के रूप में स्कैन किया, अर्थात ऑप्टिकल के रूप में क्या कर दिया, स्कैन किया। फिर इसको क्या करेगा, स्कैन होने के बाद, प्रकाश के रूप में स्कैन होने के बाद इसे किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलेगा। किस रूप में बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलेगा। ये स्कैनर इसे किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलेगा। किस रूप में बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के बाद अंत में किसमें, अंत में इसे किसमें बदलता है, डिजिटल रूप में। किसमें, डिजिटल रूप में बदलेगा और कंप्यूटर में भेजता है। किसमें भेजता है, कंप्यूटर में भेजता है। तो आप क्या समझ पाए, इसके साथ सर्वप्रथम हार्ड कॉपी को प्रकाश के रूप में स्कैन करता है या ऑप्टिकल के रूप में स्कैन करता है। इसके बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है तथा अंत में डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में भेजता है। तो ये कैसा करता है करके समझ पाए, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कैसे बदलता है समझ पाए। तो लिखते हैं स्कैनर, स्कैनर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हार्ड कॉपी को, किसको, हार्ड कॉपी को याद रखिएगा, किसको, हार्ड कॉपी को प्रकाश, प्रकाश या इसी को क्या कह देता हूं, ऑप्टिकल, किसकी बात करता हूं, ऑप्टिकल रूप में स्कैन करता है। क्या करता है, ऑप्टिकल रूप में स्कैन करता है। क्लियर रहेगा, किस रूप में स्कैन करता है, ऑप्टिकल के रूप में स्कैन करता है। तथा इसके बाद, तथा इसके बाद बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। किस रूप में बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। क्लियर हो जाएगा, किस रूप में बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। तथा अंत में, किसमें बोल रहा हूं, अंत में डिजिटल, किसमें, डिजिटल रूप में बदलकर, किसमें, डिजिटल रूप में बदलकर, बदलकर कंप्यूटर में सेंड करता है, कंप्यूटर में भेजता है, कंप्यूटर में को भेजता है, कंप्यूटर को भेजता है लिख देता हूं। ठीक है,
क्या करता है, कंप्यूटर को भेजता है। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट नोट्स, ये हो गया हमारा इसका डिस्क्रिप्शन। तो अब देखते हैं टाइप्स, देखते हैं स्कैनर के क्या देखते हैं, टाइप्स पर चर्चा करते हैं। तो अगला आप हेडिंग डालिएगा, क्या डालिएगा, टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो सबसे पहले याद रखना है हैंड हैंडलर, हैंड हैंड लिखिएगा ना, ठीक है, हैंड हेल्ड, क्या है, हेल्ड स्कैनर, किसकी बात किया हूं, हैंड हेल्ड स्कैनर की। तो पहला क्या हो जाएगा, हैंड हेल्ड स्कैनर, पहला टाइप क्या होगा, हैंड हेल्ड स्कैनर होगा। तो ये क्या होता है, आप ऐसा छोटा सा स्कैनर देखते हैं जिसे आप क्या करते हैं, कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, हैंड हैंडलर, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। यह क्या होता है, सबसे छोटा होता है, कैसे होता है, सबसे छोटा होता है, अर्थात स्मॉल साइज का होता है। कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। तो पहला प्रकार आप जान पाए। फिर हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार में, जिसे क्या कहा जाता है, ड्रम स्कैनर, क्या कहा जाता है, ड्रम स्कैनर होता है। दूसरा प्रकार क्या होगा इसका, ड्रम स्कैनर होगा, क्या होगा, ड्रम स्कैनर होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका दूसरा प्रकार, ड्रम स्कैनर होगा। ये कैसे साइज का होता है, मीडियम साइज का होता है, याद रखिएगा कैसा होता है, मीडियम साइज का होता है। कैसा साइज का होता है, मीडियम साइज का। उसके बाद याद रखिएगा फ्लैट बेड, क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर। तीसरा क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है। तीसरा क्या होता है करके याद रखिएगा, फ्लैट बेड स्कैनर होता है। यह क्या होता है, सबसे बड़ा स्कैनर होता है, क्या होता है, लार्जेस्ट स्कैनर था, सबसे बड़ा क्या होता है, स्कैनर होता है। ये तीन प्रकार हो गए स्कैनर के। तो यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है, छोटा स्कैनर क्या होगा, सबसे छोटा स्कैनर क्या है और सबसे बड़ा स्कैनर क्या है करके, ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, सबसे बड़ा स्कैनर होता है। तो ये हमारा खत्म होता है, स्कैनर भी खत्म होता है। अब अगले डिवाइस के रूप में चलते हैं, कहां, चर्चा करते हैं माइक पर। किस पर चर्चा करते हैं, माइक पर। तो आप अगला इनपुट डिवाइस के रूप में हम चर्चा करेंगे माइक पर। किस पर चर्चा करेंगे, माइक पर। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा माइक क्या है। एक पहला क्या है, याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके साथ क्या हो जाएगा, हार्डवेयर डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंटिंग वॉइंटिंग डिवाइस नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, इसे माइक्रोफोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रोफोन भी कहा जाता है। याद रखिएगा माइक को क्या कहा जाता है, माइक्रोफोन भी कहा जाता है। अब समझिएगा इसका वर्क क्या है करके, क्या याद रखिएगा, वर्क क्या है। अब भाई माइक का क्या है, वर्क क्या होता है। तो भाई माइक का वर्क क्या होता है, वॉइस को कैप्चर करना, किसको, वॉइस को कैप्चर करना। याद रखिएगा किसको, वॉइस को कैप्चर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। वॉइस को कैप्चर करना इसका क्या है, कार्य है। तो क्लियर है, वॉइस को कैप्चर करना किसका कार्य हो जाएगा, माइक का कार्य हो जाएगा। अब देखते हैं माइक किस प्रकार वॉइस को कैप्चर करता है। तो समझिएगा थोड़ा सा, ये माइक है, क्या है बोला, माइक है। इसको फिर बाद में आपको लिखाऊंगा, ये माइक है, समझिएगा। अब माइक क्या होता है, ध्वनि, किसकी बात कर रहा हूं, ध्वनि ऊर्जा को। पहला क्लियर है आपको, कौन सी ऊर्जा को बात कर रहा हूं, ध्वनि ऊर्जा को। तो ये ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, बदलता है। इसको मैं लिखाऊंगा ना, अच्छे से पहले समझिएगा। ये जो ध्वनि ऊर्जा आ रहा है उसको बदलता है एनालॉग विद्युत में, किसमें, एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, किसमें, विद्युत तरंगों में बदलता है। क्लियर हो जाएगा, किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। उसके बाद समझिएगा अगला पॉइंट, भाई अब इसके अंतर्गत क्या होता है, भाई कंप्यूटर में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, साउंड कार्ड लगा रहता है, क्या लगा रहता है, साउंड कार्ड लगा होता है। इसके अंदर में क्या लगा रहता है, साउंड कार्ड लगा होता है, क्या लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्या है, पहले बार लिख रहा हूं इस पेन में, तो अभी आदत नहीं है। साउंड कार्ड लगा होता है। अब ये साउंड कार्ड क्या करता है भाई, जो ये एनालॉग विद्युत तरंगों को क्या करता है, साउंड कार्ड द्वारा क्या किसमें किया जाता है, बदला जाता है, किसमें, डिजिटल संकेत में बदला जाता है। क्लियर रहेगा, किसमें बदलते हैं, डिजिटल संकेतों में बदलता है। जो साउंड कार्ड होता है इसे डिजिटल संकेतों में क्या करता है, बदलता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब लिख देते हैं भाई माइक क्या करता है करके, समझ पाए हैं। तो किस प्रकार करता है, वॉइस को कैप्चर करता है, यह लिखिएगा, यह ध्वनि ऊर्जा को, किसको, ध्वनि ऊर्जा को एनालॉग एनालॉग विद्युत तरंगों में, एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, किसमें, एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, जिसे जिसे साउंड कार्ड, कौन सा कार्ड, साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है, किसमें, डिजिटल संकेतों में बदला जाता है, संकेतों में बदला जाता है,
जाता है। क्लियर रहेगा। तो ये हो गया माउस किस प्रकार बदलता है, वॉइस को कैप्चर करता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्रयोग। तो अगला पॉइंट हमको क्या याद रखना है, उपयोग या प्रयोग। तो इसका क्या होता है भाई, ये क्या है बताइएगा, वॉइस को कैप्चर करता है। तो इसका प्रयोग किसमें करते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो पहला प्रयोग कहां होगा, मल्टीमीडिया, किसमें, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। कहा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है आवाज रिकॉर्ड करने में। किसमें, आवाज रिकॉर्ड करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, आवाज रिकॉर्ड करने में भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी आवाज रिकॉर्ड करने में क्या कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। फिर क्या होता है, ऑडियो फाइल तैयार करने में। किसमें, ऑडियो फाइल तैयार करने में भी माइक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, माइक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑडियो फाइल तैयार करने में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये हमारा होता है, किस पर चर्चा कर लिए, पूरे तरीके से माइक पर चर्चा कर लिए। अब माइक के बाद अगले हम किस पे जाते हैं, इनपुट डिवाइस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, चर्चा को आगे विस्तार देते हैं और अगले इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं, जहां हम चर्चा करेंगे एसआरएस पर। किस पर चर्चा करेंगे, एसआरएस पर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पर। किस पर, स्पीच रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन सिस्टम पर चर्चा करते हैं। किस पर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है, यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है करके पहला पॉइंट आपको याद रहना है कि यह इनपुट डिवाइस है। अब भाई इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बोलकर कंप्यूटर को डाटा डाला जा सकता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को हम बोलकर डाटा डाल सकते हैं। जहां एसआरएस क्या होता है, एसआरएस मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। तो भाई यहां हमको क्या याद रखना है, जिसके माध्यम से, क्या लिख रहा हूं, जिसके माध्यम से बोलकर बोलकर क्या करके, बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है, जा सकता है डाला जा सकता है। तथा एसआरएस, अब मैं फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, एसआरएस मनुष्य मनुष्य बोले गए, मनुष्य द्वारा लिख देता हूं ना यहां पर, द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर, क्या करके, पहचान कर इसे टेक्स्ट में, किसमें, टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है, टेक्स्ट में परिवर्तन करता है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, बोलकर क्या किया जाता है, डाटा डाला जाता है, जिसे मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर टेक्स्ट में क्या करता है, परिवर्तन करने का काम करता है। फिर हमें याद रखना है, एसआरएस क्या है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप है। किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ये मिला जुला रूप है। तो अगले पॉइंट में हमको क्या याद रखना है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, मिला जुला रूप है। कैसा रूप है, मिला जुला रूप है करके याद रखिएगा आप इसमें। तो भाई हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में इसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, माइक का प्रयोग किया जाता है। और सॉफ्टवेयर के रूप में निश्चित प्रकार के सॉफ्टवेयर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसी एसआरएस को, किसको, एसआरएस को अन्य नाम क्या होता है, वीआरएस अर्थात वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहां पर याद रखिएगा, इस पर आधारित सिस्टम पर चर्चा करते हैं। किस पर, एसआर और वीआरएस पर आधारित सिस्टम पर चर्चा करते हैं कि भाई इस पर आधारित कौन कौन से सिस्टम है जो क्या करते हैं, वॉइस असिस्टेंट के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण वॉइस असिस्टेंट को याद रखना है। जैसे क्या होता है, एलेक्सा। तो एलेक्सा किस सिस्टम पर आधारित है, वीआरएस और एसआरएस सिस्टम पर क्या करता है, आधारित है। तो एलेक्सा क्या है, एक वॉइस असिस्टेंट है। तो आपको याद रखना है, एलेक्सा किसका है, अमेजॉन का। किसका, अमेजॉन का वॉइस असिस्टेंट है। वैसे ही हमको याद क्या रखना है, सीरी। किसको याद रखना है, सीरी को याद रखना है। सीरी किसका वॉइस असिस्टेंट है, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट है। इसके द्वारा भी हम बोलकर इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा बिक्स बाय। बिक्स बाय किसका है, सैमसंग का है। किसका है, सैमसंग का क्या है, वॉइस असिस्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट तो किसका है, गूगल का है। फिर आपको याद रखना है कोर्टाना। किसको याद रखना है, कोर्टाना। कोर्टाना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। किसका,
माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट है। तो ये हमारा खत्म होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तो अब चलते हैं अगले किस पर चर्चा करते हैं, अगले इनपुट डिवाइस पर चर्चा करते हैं, जहां हम चर्चा करेंगे OMR पर। किस पर चर्चा करेंगे? OMR पर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे क्या कहा जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, OMR का क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहा जाता है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर है तो यहाँ पर इसको याद क्या रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। और हार्डवेयर डिवाइस के साथ ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? ऑप्टिकल डिवाइस है करके याद रखिएगा। कैसा डिवाइस है? ऑप्टिकल डिवाइस है करके। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब भाई इसका प्रयोग कैसा होता है करके देखते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है ये देखिएगा, एक चित्र आ रहा है, देखिएगा आपके स्क्रीन में आया। तो इसी में आप क्या दिलाते हैं? पेपर दिलाते हैं। तो पेपर होता है तो इसे क्या कहा जाता है करके याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? OMR सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? OMR सीट कहते हैं। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? OMR सीट कहते हैं। अब इसे क्या करता है? रीड करता है। ये OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर इसे क्या करता है? रीड करता है। और रीड करके क्या करता है? कंटेंट को, किसको? कंटेंट को याद रखिएगा। ये रीड करके कंटेंट को क्या करता है? कंप्यूटर में तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? कंप्यूटर तक पहुंचाता है। क्लियर होगा? तो ये OMR सीट को रीड कर कंटेंट को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, पहुंचाना है इसका कार्य। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको याद रखिएगा, आजकल के पेपर कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो थोड़ा इसको मैं जूम करता हूं। जैसे वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन 1 में 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है? वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकों को जांचने में प्रयोग किया जाता है। तो अगला पॉइंट याद क्या रखना है, आजकल आजकल वस्तुनिष्ठ, किसको? वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को, किसको? उत्तर पुस्तिकाओं को, पुस्तिकाओं को जांचने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जांचने में के लिए, जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो जाएगा? जांचने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ पाए? तो OMR का अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किसमें किया जाता है बताइएगा? तो आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तकों को जांचने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जाता है। अब कैसे प्रयोग किया जाता है समझते हैं। तो देखते हैं यहां पर हम क्या बनाते हैं। जैसे कोई, अब क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जहां पर हमारे पास A B C और D ऑप्शन होते हैं, जहां पर क्या होते हैं? 4 गोला होता है। क्या होता है? ऐसा 4 गोला होता है। आप इसमें देख चुके हैं कैसा होता है? 4 गोला। तो 4 गोला में क्या होता है? हमें एक गोला पर क्या करना होता है? आंसर टिक करना होता है। ठीक है, जो आंसर क्या होता है? सही होता है, उस पर हम क्या करते हैं? टिक करते हैं। मान लीजिएगा हमने C पर क्या कर दिया? टिक कर दिया। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में हमने किस पर टिक कर दिया? A पर टिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न में हमने किस पर टिक कर दिया? B पर टिक कर दिया। तो इस प्रकार हम आंसर को क्या करते हैं? टिक करते हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है? OMR के द्वारा, किसके द्वारा? OMR द्वारा, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा किस पर? पेपर पर। किस पर? पेपर पर क्या किया जाता है? तीव्र प्रकाशीय किरणों को क्या किया जाता है? डाला जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट पहले लिखता हूं, फिर मैं आगे समझाता हूं। यहां पर क्या किया जाता है? उच्च तीव्रता वाले, कैसे? उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को, किसको? प्रकाशीय किरणों को, उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है। कहां पर? कागज पर डाला जाता है, डाला जाता है। क्लियर हुआ? यहां पर क्या किया जाता है? OMR के द्वारा यहां पर उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज में डाला जाता है। और जैसे ही कागज पर डालते हैं तो ये कागज पर क्या होता है? इस OMR पर क्या किया जाता है? सीट पर क्या किया जाता है? जो टिक लगाया जाता है, अर्थात पेन और पेंसिल के निशान से परिवर्तित किरणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही हम इस पर क्या करते हैं? उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरण डालते हैं, तो ये जिस पर हमने क्या किया है? टिक लगाया है, पेन और पेंसिल के माध्यम से क्या लगाया है? निशान। तो वहां से क्या होता है? परिवर्तित किरणों का क्या करके? अध्ययन करके सही उत्तर पता लगाया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, तथा यहां पेन या पेंसिल, किसकी बात कर रहा हूं? पेन या पेंसिल के निशान, निशान से परिवर्तित किरण, पेन और पेंसिल के निशान से परिवर्तित किरणों का अध्ययन कर
सही उत्तर पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सही उत्तर पता लगाया जाता है, लगाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, पेन और पेंसिल से जो निशान लगाते हैं वहां से परिवर्तित किरणों का क्या करके अध्ययन करके सही उत्तर को क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। क्योंकि हम ये ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंतर्गत हम पहले से इनबिल्ट कर देते हैं सही उत्तर को, ठीक है। तो इसके माध्यम से सही उत्तर को पता लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारा ओएमआर हो गया। अब चलते हैं ओसीआर पर चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या होगा हमारा? ओसीआर पर चर्चा करते हैं। किस पर? ओसीआर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसे क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। तो चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस भी है। क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस भी है करके याद रखिएगा। कैसा डिवाइस? ऑप्टिकल डिवाइस भी है करके याद रखिएगा। तो ओ सीआर, ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर कहा जाता है। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। अब यहां पर क्या, ये क्या है? ओएमआर का क्या है? संशोधित रूप है। यहां पर आप याद रखिएगा ये क्या है? ओएमआर का संशोधित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? संशोधित रूप माना जाता है। आपको याद रखना है क्या है? ओएमआर का क्या माना जाता है? संशोधित रूप माना जाता है। क्लियर है? इसे क्या माना जाता है? ओएमआर का क्या माना जाता है? संशोधित रूप माना जाता है। अब इसकी सहायता से मान लीजिएगा ऐसा कागज है, तो ये कागज में क्या लिखा है? कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी सहायता से कागज में लिखे हुए डाटा को पढ़ा जा सकता है। तो अगले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? इसकी सहायता से, इसकी सहायता से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसकी सहायता से कागज में, कहा? कागज पर लिखे 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 हुए क्या है? लिखे हुए डाटा को, किसको? डाटा को पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा किसके माध्यम से डाटा को पढ़ा जा सकता है? ओसीआर के माध्यम से डाटा को पढ़ा जा सकता है। तो ओसीआर का प्रयोग किसमें होता है? हस्तलिखित दस्तावेज, प्रिंटेड दस्तावेज, पुराने दस्तावेजों को रीड करने के लिए भी किया जाता है। तो और यही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और लिख देता हूं आपको और अच्छे से समझ में आए। ओसीआर का प्रयोग क्या लिख देता हूं? ओसीआर का प्रयोग हस्तलिखित, किसकी बात कर रहा हूं? हस्तलिखित लिखित दस्तावेज, किसका? दस्तावेज, ठीक है। अभी ये पेन अभी मेरे को आदत नहीं है तो धीरे से आदत हो जाएगा। दस्तावेज। प्रिंटेड, किसकी बात कर रहा हूं? प्रिंटेड दस्तावेज, दस्तावेज। एवं पुराने, किसकी बात कर रहा हूं? पुराने दस्तावेज, दस्तावेज आदि को पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया भाई आपको ओसीआर, ठीक है। ओसीआर क्या है? इससे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं अगले इनपुट डिवाइस की ओर। किस पर चलते हैं? अगले इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं। अब अगला इनपुट डिवाइस क्या है? बीसीआर है। क्या है? बीसीआर है। इसे क्या कहा जाता है? बार कोड रीडर। क्या कहा जाता है? बार कोड रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड रीडर कहते हैं। तो अब इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा पर करते हैं। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ आप याद रखिएगा हार्डवेयर डिवाइस है। और ये कैसा है? ऑप्टिकल डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रकाशीय किरणें निकलते हैं। तो ये कैसा डिवाइस होगा? ऑप्टिकल डिवाइस होगा, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्टिकल डिवाइस क्या है। तो ये देखते हैं, इसके चित्र को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्क्रीन में अब क्या आएगा? इसका चित्र आ रहा है। तो ये क्या है बताइएगा? बार कोड रीडर है। क्या है ये? बार कोड रीडर का क्या है? चित्र है। आपको दिख रहा है ये चित्र? किसका चित्र दिख रहा है? बार कोड रीडर का चित्र दिख रहा है। तो ये मान लीजिएगा कोई प्रोडक्ट होगा। ये क्या होता है? प्रोडक्ट पर छपे हुए बार कोड को रीड और स्कैन करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका काम क्या होता है? प्रोडक्ट को, जैसे आप डी मार्ट वीमार्ट जाते होंगे तो उस पे प्रोडक्ट लिखा रहता है, उसको क्या करता है? छपे हुए बार कोड को रीड करने का क्या करता है? प्रयोग में लाया जाता है। तो इस पर उसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रोडक्ट पर छपे, किस पर बोलता हूं? प्रोडक्ट पर छपे बार कोड को, किसको? बार कोड को रीड करने के लिए, किसके लिए? रीड या स्कैन करने के लिए
करता है, स्कैन करता है। ठीक है, इसके लिए उपयोग होता है। फिर यह याद रखिएगा, यहां पर क्या करते हैं, बार कोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। आप चित्र में देखिएगा, ये लाल लाल टाइप से लाइट दिख रहा है, ये क्या है, लेजर बीम का क्या करता है और प्रयोग करता है, तथा परिवर्तित किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। तो ये लेजर बीम का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तथा यहां से परिवर्तित किरण आ रहे हैं, तो परिवर्तित किरणों के द्वारा डाटा को कहां डालता है, कंप्यूटर में डालता है। तो आपको क्या याद रखना है, बार कोड रीडर। क्या याद रखिएगा, बार कोड रीडर। रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है, किसका, लेजर। बार कोड रीडर किसका, लेजर बीम का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। तो चित्र में दिख रहा है जो लाल लाल वो लेजर बीम है, तथा क्या होता है, परिवर्तन किरणों के द्वारा। अब ये लेजर का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो यहां से परिवर्तन किरण आएगा और परिवर्तन किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, तथा परिवर्तित परिवर्तित किरणों को, किसको, परिवर्तित किरणों के द्वारा, किसके द्वारा, परिवर्तित किरणों के द्वारा डाटा को, कहां को, डाटा को कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कहा, कंप्यूटर में डालता है। क्लियर हो गया, डाटा को कंप्यूटर में डालता है। ठीक है, अब भाई इसमें याद रखिएगा, तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन को या पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं, समझेगा। अब ये कोई उत्पाद है, समझेगा, इस प्रकार उत्पाद है, और उत्पाद में क्या होता है भाई, प्रिंटेड लाइन रहता है, इस प्रकार का क्या होता है, लाइन होता है, या पैटर्न को क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न व्यापम में पूछा गया है, तो आपको याद रखिएगा, किसी उत्पाद पर, क्या बोल रहा हूं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन को, किसको, प्रिंटेड लाइनों को, लाइनों को के पैटर्न को, प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, तो आप समझ पाए, ये लाइन है भाई, किसी उत्पाद पर लिखा है, मान लीजिएगा आप क्या ले रहे हैं, वहां से बिस्कुट ले रहे हैं, तो बिस्कुट में क्या लिखा हुआ है, ऐसा प्रिंटेड लाइन होगा। इस लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा, क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। तो ये हमारा खत्म होता है, बार कोड खत्म होता है। अब इसमें चलते हैं अगले टॉपिक में, हम क्या करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या करते हैं, एमआईसीआर पर। किस पर, एमआईसीआर पर। तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर रिकॉग्नाइजर। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। सबसे पहले हमको याद क्या रखना है, यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। अब इसका वर्क क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, वर्क क्या है। तो एमआईसीआर के द्वारा, किसके द्वारा, एमआईसीआर के द्वारा चुंबकीय स्याही से तथा मैट्रिक्स आकार के कैरेक्टर को रीड किया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, एमआईसीआर से, किससे, एमआईसीआर द्वारा, किसके द्वारा, एमआईसीआर द्वारा चुंबकीय स्याही, चुंबकीय स्याही स्याही से तथा मैट्रिक्स आकार, किसकी बात कर रहा हूं, तथा मैट्रिक्स आकार के, मैट्रिक्स आकार में लिखे कैरेक्टर को, किसको, कैरेक्टर को रीड किया जाता है। क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्क इसका। अब चर्चा करते हैं दूसरे वर्कों पर। तो भाई इसका सर्वाधिक उपयोग क्या होता है, बैंकों पर चेकों में लिखे गए अंकों को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो अगला इसमें याद रखना है, इसका सर्वाधिक उपयोग, सर्वाधिक उपयोग, इसका सर्वाधिक उपयोग बैंकों में, बैंकों पर चेकों में लिखे गए अंकों एवं कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है, पढ़ने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एमआईसीआर पर पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा। तो चलते हैं अगले इनपुट डिवाइस की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे क्यूआरसीआर पर। किस पर, क्यूआरसीआर पर। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं क्यूआरसीआर पर। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्विक रिस्पॉन्स
कोड रीडर होता है। क्या होता है? कोड रीडर, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। तो आपको याद क्या रखना है? क्यूआरसीआर का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड रीडर है। ठीक है, तो ये कैसा डिवाइस है करके याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है करके याद रखिएगा। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोग को याद रखिएगा। इसका प्रयोग क्या होता है? क्यूआर कोड को रीड करने के लिए। किसको? क्यूआर कोड को रीड करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो क्विक रिस्पांस कोड रीडर क्या है? क्यूआर कोड को रीड करने के लिए क्या होता है? करने के लिए इसका क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। एकदम क्लियर रहेगा। क्विक रिस्पांस कोड को क्या होता है? क्यूआर कोड को रीड करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब भाई ये पॉपुलर कैसे हुआ करके याद रखिएगा। तो इसकी प्रसिद्धि का कारण है, अभी वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस है। इसकी प्रसिद्धि का कारण है यूपीआई के कारण हुआ। क्यों प्रसिद्ध हुआ? यूपीआई के कारण हुआ। किस कारण हुआ? यूपीआई के कारण यह प्रसिद्ध हुआ। तो यूपीआई का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनिफाइड इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस होता है। तो हमने चर्चा किस पर कर लिया? क्यूआर पर भी कर लिया। अब चलते हैं अगले इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं। तो अगले इनपुट डिवाइस में हम चर्चा करेंगे बीएमएस। किस पर चर्चा करेंगे? बीएमएस। तो बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बायोमेट्रिक्स। क्या होता है? बायोमेट्रिक्स सेंसर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर कहा जाता है। तो क्लियर हो गया। बीआरएस का फुल फॉर्म क्या? बीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? बायोमेट्रिक सेंसर है। उसके बाद याद क्या रखना है? ये सबसे पहले क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस के साथ क्या है? ये ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है। तो आप इससे अवगत होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसका वर्क को आप दिमाग में आ गया होगा आपका। इसका वर्क क्या होता है? इसके द्वारा फिंगरप्रिंट, आई, वॉइस, फेस आदि को क्या किया जाता है? स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्या होता है? फिंगर प्रिंट। किसके लिए? फिंगर प्रिंट। क्लियर है, आप जानते हैं। उसके बाद क्या होता है? आई, वॉइस वॉइस तथा क्या होता है? फेस आदि को, और दिमाग में कुछ चीज मत चलाइएगा, आदि को स्कैन करने के लिए, क्या स्कैन करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग होता है। ठीक है, और वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। इसको लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। तो आप भाई बीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, बायोमेट्रिक सेंसर होता है, इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। तो इसका प्रयोग क्या होता है? फिंगरप्रिंट, आईज, वॉइस, फेस आदि को स्कैन करने में किया जाता है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे अगले इनपुट डिवाइस के रूप में वेब कैम पर। किसे? वेब कैम पर चर्चा करेंगे, या इसी को क्या कहा जाता है? वेब कैमरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब कैमरा कहा जाता है। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो यह सबसे पहले पॉइंट आपको पता होगा, यह एक प्रकार का क्या होता है? कैमरा होता है। क्या है? एक प्रकार का कैमरा होता है। कैमरा होता है। पहला पॉइंट तो आप समझ पाए, यह एक प्रकार का कैमरा होता है। इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब इसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। तो ये याद रखिएगा, वीडियो कॉलिंग। किसके लिए? वीडियो कॉलिंग कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है। सबसे महत्वपूर्ण, कैसा? सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस माना जाता है। क्या किया जाता है? माना जाता है। तो भाई आप देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। तो हम किसका प्रयोग किया जाता है? वेब कैम का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? एक कैमरा का प्रकार होता है। इसमें याद क्या रखना है कि ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले किस पर? इनपुट डिवाइस पर। तो चर्चा करेंगे यहां पर केटीआर। किस पर चर्चा करेंगे? केटीआर। तो केटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? किम्बॉल टैग रीडर। किसे क्या कहा जाता है? किम्बॉल टैग रीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैग रीडर कहा जाता है। क्लियर है? इसे क्या कहा जाता है? किम्बॉल टैग रीडर कहा जाता है। यह एक प्रकार से क्या है? हार्डवेयर क्या है? डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, अब ये इनपुट डिवाइस है। उसके बाद क्या है? इनपुट डिवाइस है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, किम्बाल को आपको भूलना नहीं है कि ये इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क होता है किम्बाल टैग को रीड करने के लिए। जैसे पहले के समय में क्या होता था, कपड़ों में एक क्या लगा रहता था, इस प्रकार का कोड लगा रहता था, ठीक है, इसको रीड करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, किम्बॉल। तो इसका प्रयोग किसमें होता है? किम्बाल को, किसको? किम्बॉल टैग को रीड करने के लिए। किसको? किम्बॉल टैग को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको? किम्बॉल टैग को रीड करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले इनपुट डिवाइस पर। छोटा छोटा इनपुट डिवाइस है, जहां पर देखेंगे पीसीआर। किस पर? पीसीआर पर चर्चा करेंगे। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पंच कार्ड रीडर। क्या होता है? पंच कार्ड रीडर होता है, ठीक है। क्या होता है? पंच कार्ड रीडर कहा जाता है। अब इस पंच कार्ड रीडर में सबसे पहले याद क्या रखना है, ये इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब इसको प्रयोग क्यों होता है? इसका प्रयोग क्या होता है? पंच कार्ड को रीड करने के लिए। किसको? पंच कार्ड को रीड करने के लिए। क्या करने के लिए? रीड करने के लिए इसका क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। किसको? पंच कार्ड को रीड करने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं छोटे छोटे दो महत्वपूर्ण क्या करते हैं इनपुट डिवाइसेस पर चर्चा करते हैं। पहला हो जाएगा ईसीआर। क्या होगा? ईसीआर और एससीआर, ठीक है। ये दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा, ईसीआर और एससीआर को, ठीक है। तो ईसीआर क्या होता है समझिएगा। इसको ईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। निक कार्ड रीडर, कार्ड रीडर, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। और एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट। किसकी बात कर रहा हूं? स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, ठीक है। तो ईसीआर और क्या बोला? एससीआर। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर। तो इन दोनों को मैं एक साथ लेकर चलता हूं, ठीक है। तो ये दोनों कैसे डिवाइस होंगे? सबसे पहले याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तथा क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है करके याद रखिएगा इन दोनों का वर्क, ठीक है। ईसीआर और किसका बोल रहा हूं? एससीआर का वर्क क्या होता है? याद रखिएगा। तो इन दोनों का वर्क क्या होता है? क्रेडिट कार्ड। किसकी बात कर रहा हूं? क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को। किसको? डेबिट कार्ड को रीड करने के लिए इसका प्रयोग क्या होता है? क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है पूरे तरीके से खत्म होता है। जितने भी हमको इनपुट डिवाइस पढ़ने थे, हमने सब इनपुट डिवाइसेस को क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेयर। तथा आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप सब जानते हैं इतने दिन से कमेंट होता है, तो बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वीडियो नहीं आ पाने का कारण आपके सामने आज सिद्ध हो रहा है कि मैं कुछ नए टेक्नोलॉजी पर क्या कर रहा था? चर्चा कर रहा था। तो आज ये मेरे लिए सबसे पहला वीडियो है इस टेक्नोलॉजी के साथ बनाने में, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी आ रही है। तो आपके लिए अब से क्या हो जाएगा, वीडियो सप्ताह में 3 से 4 वीडियो, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा कि 3 से 4 वीडियो आपको क्या मिलेगा? कंप्यूटर का मिलते रहेगा। क्योंकि मेरे को चित्र लाने में परेशानी होता था, समझाने में क्या हो रहा था? परेशानी हो रहा था। इसीलिए ये आईपैड का नया आईपैड में अब चला पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आउटपुट किस पर? डिवाइस पर। किस पर चर्चा करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।